इस मंच पर उपस्थित हमारे देश के राष्ट्र के मूर्धन्य कलाकार संगीतज्ञ श्री गंगूदाई मंगल, श्री अल्लाह खान साहब, श्रीमती के विधि के तथा हमारे अपने ही उस्ताद और उनकी सौभाग्यवती दोनों जोड़ी और यहाँ पर उपस्थित मूर्धन्य महान कलाकारों को जो उपस्थित हैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ तथा सभी संगीत और कला के प्रेमी आज के हमारे सर्वप्रथम एक अयोग्य शिष्य योग्य गुरु को प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर आप लोगों को कौतूहल हो रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पर एक कुशल योग्य और शिष्य के निज पुत्र हमारे स्वर्गीय उस्ताद यहाँ मौजूद हैं। दो विपरीत यहाँ आपके सामने नमूना है। एक तो योग्य शिष्य और जिन्होंने की साधना द्वारा अपने पिता के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उनके लक्ष्य को प्राप्ति करने में अपने आप को भुला दिया उसमें, ऐसे योग्य शिष्य। तो दूसरी ओर बता देना चाहती हूँ ये अयोग्य शिष्य भी है जो कि सब कुछ भंडार उड़ेल के देने को तैयार, ऐसे गुरु प्राप्त करने के बाद भी कुछ ले नहीं पाए। वो अयोग्यता मेरी थी। वो तो बहुत ज्यादा स्नेह मेरे ऊपर रखते थे और सीखने की कोशिश भी की, पर मेरे अंदर वो योग्यता कहा। माता सरस्वती ने मुझे वो कृपा ही नहीं की थी। अतः मैंने ये देखा कि इनके अथक परिश्रम और प्रयास के बावजूद भी मुझ में वो गुण मौजूद नहीं, जिसके कारण मैं उनको बदनाम न करूं। इसलिए बेहतर यही सोचा कि अब मुझे सिखाना बंद ही कर दीजिए। गुरु से अर्ज करना पड़ा कि आप मुझे सिखाना बंद कर दीजिए, आगे जाकर आपको आपकी बदनामी हो जाएगी। ऐसे अयोग्य शिष्य जो कि सीख कर भी कुछ ले नहीं पाए, ऐसे गुरु को प्राप्त करने की बात है। इसलिए मैं उस प्रकार से अपराधी हूँ कि इतने महान गुरु को पाकर भी मैंने कुछ नहीं पाया। अब आप अगर रियाज नहीं कर सकती हैं तो फिर कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो रियाज चीज जो है जो आप लोग साधना करते हो। यहाँ पर तो बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े संगीत के और कला के क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने हिमालय में चोटी के शीर्षस्थ तरीके ऊंचे उस सतह को पा चुके हैं, ऐसे व्यक्तित्व यहाँ पर सामने भी मौजूद है और मंच पर भी मौजूद है। तो ऐसों के बीच में अपने आप को पाकर मैं इतने छोटा एक न्यूनतम और एक अकिंचन अपने को पा रही हूँ कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे लगता है मेरे गुरु भाई जो श्री अमजद भाई जो हैं, इन्होंने अपना स्नेह और अपने प्रेम से ही, विशेष करके ग्वालियर के होने के नाते, उन्होंने आज मुझे यह सौभाग्य और यह सम्मान दिया है। मैं अपने को सम्मानित समझती हूँ। इस प्रकार के महान योग समय पर मुझे इस ऐसा पवित्र कार्य जो कि इतने बड़े बड़े ऊंचे आर्टिस्ट अपने अपने क्षेत्र में इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हुए, उन सबको मेरे हाथों से भी, किंचन के हाथों से अवार्ड दिलवाने का ये जो कार्य करके मुझे आपने अपने हाथ से दबा दिया है और मैं कभी इससे ऋण नहीं हो पाऊंगी। मुझे ये मौका दिया आपने, सम्मानित करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित पाती हूँ। और स्वर्गीय उस्ताद के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं, मैं उनके गुणों का बखान क्या करूँ। ऐसे ऐसे महान जो कलाकार होते हैं उनके यश कीर्ति भी
आसानी नहीं निकालने के लिए और कहने के लिए, क्योंकि यहाँ तो सब माता सरस्वती के व्रत हस्त जी पर रखा है। माने ऐसे वर्ग पुत्र हैं, इनके सामने मैं यहाँ क्या अर्ज कर सकती हूँ। मुझे स्मरण हो आता है वो दिन, उन दिनों में जबकि कभी भी हमारे महल के अंदर कोई अच्छे ऊंचे मेहमान वगैरह आए तो उस वक्त हम निवेदन करते थे उस्ताद से, तो वो अवश्य आते थे और सब हमारे श्रोताओं को मुक्त मंत्र मुक्त करते थे अपने सुंदर सरोज वादन से। और मुझे स्मरण आता है जब हमारे उस्ताद अमजद जी भी उस वक्त छोटे से 7-8 वर्ष के ही पुत्र उनको बड़े गर्व के साथ उनका स्नेह स्वाभाविक है, एक योगी शिष्य के नाते भी और अपने एक सुपुत्र के नाते भी, तो उनको साथ लाते थे और छोटे से सरोवर उनके भी हाथ में होता था। और फिर बड़े खुश होकर उस्ताद फरमाते थे कि आप चाहें तो मैं मेरे पुत्र को कहूँ थोड़ा आपको नमूना पेश करें, कितना सीख गया कैसा। इस प्रकार से मैं उस वक्त के सरोवर उस वक्त से सुनती आ रही हूँ और बराबर उन्होंने जो तरक्की की वह भी मैं देखती आ रही हूँ और यश कीर्ति जो उन्होंने कमाई वह भी मैं सुनती आ रही हूँ। और हृदय वास्तव में गदगद हो उठता है जब मैं सोचती हूँ कि इन्होंने, इनके घराने ने स्वर्गीय उस्ताद, उनके पिता और फिर अब अमजद जी साहब, इन सब ने ग्वालियर को गौरवान्वित किया है। और ग्वालियर ऐसे महान कलाकार अपने को गौरवान्वित समझता है। क्या मैं अर्ज कर सकती हूँ, मुझे स्मरण आता है ये महान गुरु। आपको सुन के हैरानी होगी कि प्रथम बार मेरे जीवन में उन्होंने मुझे ये बात का आभास कराया कि नाथ ब्रह्म अपरंपार। ये नाथ ब्रह्म के बारे में नहीं जानती थी, चाहे मुझे और धर्म की शिक्षा तक मिली हो, पर नाथ ब्रह्म के बारे में आप लोगों को सुन के हैरानी होगी। उस्ताद जी ये कहते थे, महाराज साहब ये नाथ ब्रह्म है जिसको नारद और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपरंपार कहा है, तो ये आप ऐसे आसानी से नहीं मिल सकती है, आपको रियाज करना होगा। परंतु कुछ एक तो नई नई शादी की उन दिनों में मैं कभी न भूलूंगी कि उन्होंने नाथ ब्रह्म के बारे में मुझे आभास कराया, तो सचमुच में उस दृष्टि से भी मेरे महान गुरु। और फिर भी मैंने कुछ कमाया नहीं, ये मेरा दुर्भाग्य है, पर इनके लिए मेरे हृदय में असीम श्रद्धा और भक्ति है। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जिस व्यक्ति ने मुझे भले ही विद्या देने में मैं योग्य नहीं थी, परंतु उन्होंने नाथ ब्रह्म के बारे में मुझे जो परिचय कराया उसका मैं कभी भूल नहीं सकती। और वास्तव में जीवन में जब जब ऐसा मौका आया है जहाँ पर बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े आर्टिस्ट, संगीतज्ञ और अनेक कला के क्षेत्र में, जैसे आप तबला वादक के रूप में भी अल्लाह रखा हैं यहाँ पर, और ऐसे ही अनेक क्षेत्र में अनेक आर्टिस्ट हैं जो मौजूद हैं, उन्होंने सब देश के लोगों को मुक्त कराया अपनी कला से। तो ऐसे ही हमने अनुभव किया है। हम लोग वो जमाना था, सही कह रहे हैं उस्ताद अमजद अली जी, कि हम लोग सुबह 4-5 बजे तक बैठते थे। इनके जो संगीत के जो कि खुद तल्लीन होकर वो जो बजाते थे, तो सुनने वाले भी मंत्रमुग्ध होकर उसी में तल्लीन हो जाते। तो एक ऐसा कुछ समावेश होता था जिसमें कि सुनने वाला और बजाने वाला तो सब मानो एक हो गए। वही जो भावना जो कि साधना और तपस्या में प्राप्त होती है, वही मैं उस वक्त अनुभव करती थी। अभी भी मुझे याद आती है। अब तो राजनीति के जंगलों में फिरने वाले हमारे देशों को कहाँ नौबत लोग मिलती है, कहाँ हमें ऐसे सौभाग्य प्राप्त होता है, बहुत कम। उस वक्त वह आनंद उस वक्त जो टूटा था, उस आनंद के अभी भी स्मरण हो आता है। तो मैं धन्य धन्य कहती हूँ हमारे सभी मौजूद कलाकार को, आगे पहले जो हो गए हैं उनको भी और आने वाली पीढ़ी को। वास्तव में मानव जीवन के अत्यंत ही दुर्गम
और संघर्षपूर्ण समस्या से घिरे हुए ऐसे जीवन में आप लोग व्यक्ति को और समूह को शांति और वो महाआनंद, क्योंकि सच्चे संगीत जब रहता है और सच्चे कलाकार, चाहे नृत्य से हो, चाहे वाद्य से हो, चाहे संगीत के गायन के द्वारा हो, जिस तरह से सबको आनंद पहुंचाते हैं, वो आनंद एक परमानंद है, अपूर्व आनंद है, जिसके वर्णन किया नहीं जा सकता। यानी जो कहते हैं कि रोम रोम उस आनंद को लेने के लिए खड़ा हो जाता है, वाकई में सच्चे आनंद जब कोई कलाकार बजाता है, या अपने सुमन आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। ये मौका इन्होंने दिया है, मैं अमजद भाई के लिए बहुत अधिक शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज आप सबसे सामने खड़े होकर अपनी कुछ हृदय की बात भी व्यक्त कर सकूँ, ऐसा सौभाग्य मुझे दिया है। और वो भी ऐसे अवसर पर जबकि मेरे योग्य गुरु और अयोग्य शिष्य को साथ मिलाकर उनको अपने अंतर से, अंतर्मन से श्रद्धा के सुमन उसको अर्जित करने का, अर्पण करने का ये मौका दिया है। तो फिर से उन्हें धन्यवाद ही नहीं, बल्कि इसी प्रकार आपकी यश कीर्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाए, और देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी आप ऐसे ही ख्याति प्राप्त करते रहो। और इस प्रकार अपने योग्य पिता के योग्य शिष्य के रूप में और योग्य पुत्र सुपुत्र के रूप में आप कला की इस तरह से सेवा करते हो। इतना उत्तम जो आपने ये विचार कि उनके नाम से, जिन्होंने कला को अपना कर इतना अपना समझ लिया था, जो भी बता रहे थे कहानी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के साथ का जो वास्तव